नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सफल मधुमक्खी पालन कर एक किसान ले रहे हैं लाखों का मुनाफा। अधिक उपज के लिए शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। बरसीन की खेती को एक किसान ने बनाया अच्छी आय का जरिया। हमारे राज्य में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिक लाभ वही कमा रहे हैं जो इनकी देखरेख वैज्ञानिक अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर करते हैं। साथ ही वर्ष भर पराग के लिए मधुबक्सों का स्थानांतरण फूलों वाले एरिया में करते हैं। तो आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्राम नया गांव जिला मुरैना के एक प्रगतिशील किसान जगदीश त्यागी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने 10 वर्षों से मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया था और आज उनके पास 3000 से भी अधिक मधुबक्से हैं और ये इनसे लाखों की आय प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने मधुमक्खी पालन से इतनी अधिक सफलता और मुनाफा कैसे प्राप्त किया। 2001 से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत मैंने 10 बक्सों से की थी। उन 10 बक्सों से मैंने उस साल 170 केजी शहद निकाला। उसके बाद सन 2001 में और जून और जुलाई के मध्य लुधियाना यूनिवर्सिटी पंजाब में कुछ कृषकों का दल अपने मध्य प्रदेश से गया था। उसमें हमें भी मौका मिला तो हम भी वहाँ गए और 15 दिन का बी कीपिंग का प्रशिक्षण लिया और वहाँ से लौट के फिर इसको बिल्कुल तरीके से हमने करना शुरू किया और धीरे धीरे इस व्यवसाय को हमने 10 बक्सों से 100 बक्से और 100 बक्सों से आज की पोजीशन में इस वर्ष सीजन की शुरुआत में जुलाई में अपने पास 3000 बक्स थे। अब आइए जानते हैं कि यह किसान मधुबक्सों को जुलाई से लेकर अभी तक कौन कौन से क्षेत्रों में लेकर गए और किस फसल पर रखा और उस फसल पर रखने से कितना शहद का उत्पादन मिला और इस शहद से प्राप्त कुल आय मेरे पूरे लागत खर्च को काटने पर इन्हें कितना शुद्ध मुनाफा मिला, आइए जानते हैं। जुलाई और अगस्त में मुरैना और श्योपुर से और शिवपुरी का जो लगा हुआ जंगल का एरिया है, वहाँ खैर का फसल बहुत अच्छा होता है। जंगल में खैर की पौधे हैं, उन खैर के पौधों में पोलन और रस का काम अच्छा करती है मधुमक्खी बरसात में। तो हमने खैर में मधुमक्खियाँ को डेवलप किया और उसके बाद जुलाई के बाद जैसे ही अगस्त आता है तो अपना बाजरा और तिल का जो सीजन होता है उसमें आ जाते हैं अगस्त सितंबर में। और अक्टूबर की शुरुआत में हम इसको अपने मधुमक्खी के डिब्बों को लेकर जो अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, जहाँ छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और मध्य प्रदेश का जो शहडोल जो एरिया अमरकंटक और जो पड़ता है, उसमें पूरा अपना ये जो जगनी की फसल होती है राम तिल की, वहाँ ले गए थे। तो पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर 2 महीने वहाँ हमने वहाँ मधुमक्खी के डिब्बों को लगाया। अब उन 2500 बक्से के आसपास वहाँ गए थे, जिनमें से हमने अक्टूबर और नवंबर में दोनों महीने में मिला के करीब 700 से 800 टीन शहद की निकली। उसको शहद को मैंने यहाँ आके करीब 90 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा, जो कि अमूमन एक टीन में जो शहद होता है वो करीब 23-24 किलो होता है। तो वो मैंने करीब मेरे को 1800 से 1900 रुपये पर टीन के हिसाब से बैठा, जो कि अपना 15-16 लाख रुपये था। तो उसमें से मैंने माइग्रेशन जो मेरा भाड़ा हुआ करीब 6 लाख रुपये प्लस 4 लाख रुपये मेरा लेबर का और टेंट का जो खाना जो मेस का खर्च होता है वो मिला के करीब 10 लाख रुपए के समथिंग मेरा खर्च हो गया। उसमें से करीब 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मेरे को हुआ। नवंबर के शुरुआत में जब वहाँ फसल जो फ्लोरा था वो ख़त्म हो गया, मुरैना अपने गृह जिले में लेके आए, तो कुल मिला के अपने पूरा जो एरिया है उसमें जहाँ जहाँ अपने को सरसों की फसल अच्छी दिखी वहीं अपने एक एक गाड़ी मधुमक्खी के बक्से लगवा दिए
और यहाँ कुल मिला के अपन को इस बार जो सरसों का शहद का जो उत्पादन है वो करीब 1300 से 1400 बाल्टी शहद का अभी तक सरसों से 2 महीने में निकल चुका है। क्योंकि रेट अभी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन फिर भी करीब 90 से 100 रुपये पर केजी जाने की संभावना है। क्योंकि लेबर का जो खर्चा है, टेंट का और लेबर का जो वेतन का खर्चा है, वो करीब 3 से 4 लाख रुपए खर्चा है। सरसों से इनको 1300 से 1400 बाल्टी या टीन शहद प्राप्त हुआ है और एक टीन में 23 से 24 किलो शहद आता है और 1800 रुपए प्रति टीन के बाजार भाव से बेचने पर इनको 23,40,000 रुपए की आय सरसों फसल पर मधुमक्खियों को रखने से मिली। और इसमें लागत खर्च 4 लाख रुपए को घटा दिया जाए तो इनको 19,40,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ। इससे पहले इन्होंने रामतिल की फसल पर मधुमक्खियों को रखकर 5 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा प्राप्त किया था। इस तरह से इस किसान ने जुलाई से लेकर अभी तक 24,40,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त कर लिया है। मैंने शुरू से ही बरसात से ही, जब मेरा गर्मियों का सीजन था, ऑफ सीजन, उसी समय से मैंने मधुमक्खी के जो मेरे बॉक्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया। उनमें जो मधुमक्खी की संख्या ग्रोथ है, मधुमक्खी की पॉपुलेशन थी, उसको मैंने बढ़ाया। उसके लिए मैंने ऑफ सीजन में ही मधुमक्खी को उस टाइम पे चीनी दी और वहाँ जो मेरे क्यून थी, मधुमक्खी के डिब्बों में जो रानी मक्खियाँ होती हैं वो मैंने सब बदल दी, नई रानी मक्खियाँ बनाई, जिससे बरसात में आके रानी मक्खी ने जो प्रजनन किया, अंडे, रानी जो नई रानी होती है वो अंडे अधिक देती है, जिससे मेरे जो बक्सों की वर्करों की संख्या है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, जिससे मेरा उत्पादन है वो पिछले सालों की अपेक्षा अच्छा हुआ है। उसके बाद जो मेरे देख रेख का काम है वो सुबह शाम मेरे लड़के इसमें देख रेख करते रहते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह जल्दी जग के देखते हैं कहीं कोई चींटा मीटा किसी बक्से पे अटैक तो नहीं कर दिया है। दिन में भी देखते हैं कहीं कोई चिड़िया वगैरह मक्खियों को हवा में तो नहीं उठा ले जा रही हैं, क्योंकि एक चिड़िया होती है जो मधुमक्खी को बहुत सताती है। उसके अलावा मैंने टाइम पे जहाँ जैसे पराग खत्म हो गया तो मैंने ऐसी जगह सर्वे किया जहाँ पराग अच्छा मिल रहा था, तो पराग की जगह पे मैंने मधुमक्खियों को लगाया, क्योंकि जहाँ पराग अच्छा मिलता है वहाँ मधुमक्खियों की जो ग्रोथ होती है, रानी मक्खी का जो प्रजनन होता है वो बढ़ जाता है। तो मेरा खुद का काम ये है कि मैंने जगह जगह जहाँ अच्छी क्रॉप फसल होती हैं तो वहाँ ले जाके पहले से ही मैं सर्वे करता हूँ और जाके वहाँ ले जाके डिब्बों को लगाता हूँ, ताकि जो पॉलिनेशन का काम है वो किसानों को हो सके और उस पराग से अपनी जो ब्रीडिंग है, रानी मक्खी की जो अंडा देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और लार्वा अच्छा बनता है। मधुमक्खी से जो पॉलिनेशन होता है उससे अपनी फसल की जो पैदावार है वो भी बढ़ती है, तो फसल की जो पैदावार भी बढ़ती है और साथ में अपना शहद भी निकलता है और प्रॉफिट भी अच्छी होती है। तो मेरा कहने का यही है किसान भाइयों के, ज़्यादा से ज़्यादा आप मधुमक्खी पालन करें खेती के साथ साथ, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि अपन अपने खेत के में ही मधुमक्खी के डिब्बा लगा लेते हैं और वहीं इसको कर सकते हैं और अपनी खेती को भी देखते रहते हैं। तो अपनी फसल का जो पॉलिनेशन से जो पैदावार बढ़ती है अपना, उसका भी बेनिफिट है और इससे शहद एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है जो कि अच्छे स्तर पर हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करें और शुरुआत अपना जून और जुलाई की जो बरसात, पहली बरसात होती है उसके बाद ही करें, क्योंकि ऑफ सीजन में गर्मियों में पोलन कम होता है। तो उस समय अगर आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आपको झटका भी लग जाए शुरुआत में। इसीलिए आप जुलाई से शुरुआत करें और आगे आने वाले सीजन में शहद का इनकम लें और लाभ कमाएं मधुमक्खी पालन करके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे